आज सुखमनी साहब का तीसरी अष्टपदी है। श्लोक है, बहु शास्त्रत बहु सिमरति पेखे सरब ढडोल, पूजस नाही हरि हरि नानक नाम अमोल। गुरु नानक जी बोल रहे हैं कि परमात्मा पिता का नाम इतना अनमोल है कि बहुत सारे शास्त्र पढ़े, बहुत सारी स्मृतियां देखी, पुरानी हमें स्मृतियां आई, पर और सब तरफ हमने चक्कर भी लगाए, परंतु परमात्मा पिता के नाम के जैसा अनमोल कुछ नहीं मिला। अष्टपदी है, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, जितने भी जप तप ज्ञान सुने ध्यान किए, खट शास्त्रत सिमरत बख्यान, कितना भी हमने वर्णन किया, कितनी महिमा की, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, कितने भी योग लगाए, अभ्यास किए, कर्म किए, धर्म के काम किए, सगल त्याग बन मध्य प्रिया, सब कुछ त्याग करके पूरे सब तरफ से भटक भटक के आ गए। अनेक प्रकार किए बहु जतना, बहुत सारे अनेक प्रकार के जतन भी किए। पुण्य दान हो में बहु रत्ना, पुण्य के कर्म किए, दान किए, हवन किए, बहुत तरीके से हमने बहुत उपाय किए। शरीर कटाए हो में कर राती, शरीर के अगर टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं, व्रत नेम करे बहु भांति, कितने व्रत किए, नियम किए, बहुत तरीके के नियम अपनाए। नहीं तुल राम नाम विचार, उस परमात्मा पिता के नाम के जैसा कोई भी उसके जैसा तुल्य नहीं है। उनके समतुल्य कुछ भी नहीं लगा। जितना हम करते आए सब बेकार था। अभी नाम का ध्यान कर रहे हैं तो बहुत प्राप्तियां हो रही हैं। पूर्व जन्मों के पाप कर्म कटते जा रहे हैं, हमारे विघ्न टलते जा रहे हैं, रास्ते क्लियर हो रहे हैं। मतलब अनगिनत हमारे लिए अब खुल गए हैं सब तरीके के द्वार, चारों तरफ के द्वार खुल गए हैं। जो सोचते हैं वो हुआ पड़ा मिलता है। इतना ध्यान में, इतना मेडिटेशन का प्रभाव है। सुखमनी साहब में पूरा मेडिटेशन के बारे में ही बताया गया है। नहीं तुल्य राम नाम विचार, परमात्मा पिता के राम के नाम के जैसा कुछ भी उसके तुल्य, उसके समान नहीं था। नानक गुरुमुख नाम जपिए एक बार, गुरु नानक जी बोल रहे हैं कि ए मेरे मन, एक बार तुम उसका नाम जपो तो सही। गुरुमुख बन के जपो, सेवाधारी बन के जपो। जपो मतलब अंदर अंदर लेते जाओ, उन शक्तियों को अनुभव करो। केवल मुंह से जपना भी नहीं है, या गुरु नानक देव की जय भी उतना भी बोलना नहीं है। किसी भी ग्रंथ में नहीं बोला है मेरी जय बोलो, वो तो इंसान की अपनी भावना हो जाती है। लेकिन अंदर ही अंदर उनकी शक्तियों को लेना है, उनके प्यार को अपने अंदर समाना है कि मैं आत्मा कैसे उसके प्यार से मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ। फिर है नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, पृथ्वी में कितने 9 खंड हैं, लेकिन फिरते फिरते जीव वहीं पहुंचा है। महा उदास तपीसर थी वे, कितने भी तपस्वी मूर्त आत्माएं वो भी घूम घूम के उदास होके आ गए। अगन माई हो मत प्रणान परान, अग्नि में हमने प्राणों की चाहे आहुति दे दी। कनक ऐश्व हैवर भूमिदान, घोड़े के जैसे उस धरती पर हम दौड़ते भी आए। न्यूली कर्म करे बहु आसन, कितने योग आसन प्राणायाम वगैरह किए, बहुत तरीके के। जैन मार्ग संजम अति साधन, जैन धर्म की कठिन साधनाएं भी हमने करके देखी। निमक निमक कर शरीर कटावे, हमने नमस्कार कर करके, नमस्कार कर करके अपने शरीर को भी कटवा दिया, तोड़वा दिया। तो भी हो में मैल न जावे, तभी भी हमारे मन की मैल नहीं गई। कैसे इंसान है हम, इतना कुछ करते आए, इतने घूमते आए, तपस्याएं की, हवन किए, पूजाएं पाठ किए,
तब भी हमारे मन की मैल नहीं गई। हरि के नाम समसर कछु नाही, परमात्मा पिता के राम के जैसे कुछ भी नहीं है संसार में। नानक गुरमुख नाम जपत गत पाही। गुरु नानक जी बोल रहे हैं कि गुरुमुख बन के, उसका सेवाधारी बन के, उसका अधिकारी बन करके उसके नाम का सिमरण करते रहो तो परम गति को प्राप्त होगे। मन कामना तीर्थ देह छूटे। मन की कामनाएं, तीर्थ करना, देह छोड़ना, ये सब छूट गए। गर्भ गुमान न मन ते हुटे, पर अंदर का अभिमान नहीं गया। अंदर का अभिमान नहीं गया। सोच करे दिनस और रात, दिन रात सोचे जा रहे हैं। मन की मैल न तनते जात। शरीर को धोने से कुछ नहीं होगा, गंगा स्नान करने से कुछ नहीं होगा। ये मन की मैल है, ये शरीर की मैल नहीं है। मन की मैल न तनते जात। इस देही को बहु साधना करे। इस शरीर ने बहुत साधनाएं की हैं। मनते कबहू न भिक्षा टरे, पर माया का प्रभाव मन से गया नहीं है। कितना करते आए तो भी माया का प्रभाव है ही, हम लिप्त पड़े हैं माया में। जल धोवे बहु देह अनीत। हमने पानी से बहुत तरीके से अपनी देह को धोया। शुद्ध कहाँ होए काची भीत। कहाँ शुद्ध आई कि हम माया के बीच में फंसे हुए हैं। ये तो पता ही नहीं चला कि हम माया में की दलदल में फंस गए हैं। मन हरि के नाम की महिमा ऊंच। ए मेरे मन, परमात्मा पिता के नाम की बहुत महिमा ऊंची है। नानक नाम उधरे पतित बहु मूझ। गुरु नानक जी बोल रहे हैं कि उस नाम के सिमरण से ही बुराइयों से बच सकते हो, विकारों से दूर हो सकते हो। बहुत सियाणप जन का भव व्यापे। बहुत चतुराई से जो लोग, जिनको मौत का भी डर बैठा हुआ है, जो चतुर लोग हैं, अनेक जतन कर तृष्णा न द्रापे। बहुत उन्होंने जतन किए पर उनकी प्यास बुझती कहाँ है, उनकी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। भेख अनेक अगन नहीं बूझे। कितने उपाय किए पर ये अग्नि तृप्त नहीं हो रही है, इच्छाओं की अग्नि खत्म नहीं हो रही है। कोट उपाय दरगाह नहीं सीजे। इतने करोड़ों उपाय किए, कितने दरगाह पर गए, गुरुद्वारों में गए, मंदिरों में गए, पर कुछ उपाय नहीं नजर आया। छूटस नाही ऊब प्याल। धरती आसमां सब तरफ चक्कर लगा के आ गए पर छूट नहीं रहा है माया जाल। मोह व्यापे माया जाल। अंदर मोह व्यापित हो गया है, मोह निकल ही नहीं रहा है, माया जाल के रूप में हमें फंसा के रखा हुआ है। अवर करतूत सगली जम डाने। हमारी जो करतूतें हैं, तो यमराज भी बन करके, तो हमें धर्मराज बन करके तो वो जान रहा है ना। गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। गुरु नानक जी कह रहे हैं कि भजन गाते रहो, फिर भी मन उस तरफ जरा भी नहीं जा रहा है, मान नहीं रहा है। हरि का नाम जपत दुख जाई। जितना परमात्मा पिता का नाम को सिमरन करोगे, दुख खत्म होते जाएगा। नानक बोले सहज सुभाए। गुरु नानक जी सहज तरीका बता रहे हैं कि केवल उस नाम का सिमरण मन ही मन करते रहो। जैसे मन में कुछ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते हैं ना, तो एक बार एक बच्चा बैठ करके पेड़ के नीचे गायों को चरने के लिए छोड़ दिया था, और वो गायें भी चर रही थी, इधर वो अपना टिफिन खोल के और भगवान जी से बातें करता था बढ़िया बुला बुला के कि हे भगवान, आपने भी हमें नीचे छोड़ दिया है चरने के लिए, मैंने भी गायों को छोड़ दिया है चरने के लिए। तो उस समय एक ऋषि मुनि वहां से पार हो रहे हैं, बोलते हैं ए लड़के किससे बात कर रहे हो? तो वो बोला कि मैं भगवान जी से बातें कर रहा हूँ। तो बोलते हैं अरे बेवकूफ, ऐसे बातें करते हैं भगवान से? मैं तुमको चलो तो सिखाता हूँ कैसे बातें करते हैं। तो वो बच्चे को ले गए अपने, जहाँ वो पूजा पाठ करते थे,
उस जगह ले जाके उसको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपना सिखा दिए। अब वो बेचारा मंत्र जपे जा रहा है, जपे जा रहा है। फिर जब लौट के आया, पेड़ के नीचे फिर आके बैठा, वही मंत्र जपने लगा। और वो महात्मा बड़ा खुश होने लगा, हे भगवान, मैंने आपके एक बंदे को आपका नाम लेना सिखा दिया है। और भगवान जी तो उससे आकाशवाणी होती है कि अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया। वो बच्चा बड़ी मासूमियत से मेरे को टिफिन भी खिलाने के लिए बुलाता था, मेरे से हर बात शेयर करता था, मेरे से दिन भर बातें करता था, और तूने तो केवल एक ही चीज उसको सिखा दी कि तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तो वो उसकी बात सुन करके वो बेचारा वो हो जाता है साधु। लेकिन इधर आकर के बच्चे को बोलता है कि बेटा, तू जैसे सिमरन करता था, जैसे नाम का ध्यान करता था, वैसे ही करते जा, क्योंकि नाम के ध्यान में ही सब कुछ है। फिर वो बच्चा ने कोई भी माता पिता के पास बच्चा जब जाता है, अपनी सब बातें शेयर करता है, तो मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई अगर उससे कुछ भी नहीं बोले, केवल बोले मम्मी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तो वो उसको बात जचेगी नहीं, उसको अच्छा नहीं लगता, वो बात उसको जचती नहीं है, प्रणाम करना, प्रणाम करना। तो यहाँ भी गुरु नानक जी कह रहे हैं कि नानक बोले सहज सुभाए। गुरु नानक जी सहज तरीका बताए हैं उसके नाम का स्मरण करने का। चार पदार्थ जेको मांगे। ये चार पदार्थ क्या होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब धारणा करना जीवन में, काम मतलब उसको कार्य में लगाना, और मोक्ष की प्राप्ति। तो चार पदार्थ जेको मांगे, साध जना की सेवा लागे। गुरु नानक जी बोल रहे हैं जिसने ये धर्म अर्थ कार्य किए, तो वो साधुओं की सेवा में भी लग जाता है। जेको अपना दुख मिटावे, हरि हरि नाम हृदय सद गावे। गुरु नानक जी कह रहे हैं जो अपने दुख को मिटा सकता है, वही मिटा सकता है जो हरि का नाम अपने हृदय में हमेशा गाता रहता है। जेको अपनी शोभा ले लोरे, जो अपनी शोभा चाहता है, साध संग ये हमें छोड़े। वो साधुओं के संग में, उनकी सेवा में लग जाए तो उसकी भी शोभा बढ़ जाती है। जेको जन्म मरण ते डरे, जो जन्म मृत्यु से डरता है, साध जना की शरणी पड़े। गुरु नानक जी बोल रहे हैं वो साधु संतों के शरण पड़ जाए तो उसका भय खत्म हो जाएगा, मौत का भय भी। जिस जन को प्रभु दरस प्यासा, जो इंसान भगवान के दर्शन के लिए प्यासा रहता है कि मुझे उसका एक बार दर्शन तो हो जाए, वो है कौन, वो कहाँ रहता है, तो नानकता के बल बल जासा। गुरु नानक जी बोल रहे हैं परमात्मा पिता तो उसके ऊपर बलिहार जाते हैं, जो उसके दर्शन की प्यास लगा के बैठा रहता है, तो उसको फिर मिलता भी है दर्शन, उसको परमात्मा पिता का परिचय भी मिलता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, सब पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ पुरुष कौन सा है? साध संग जाका मिटे अभिमान, जिसका अभिमान खत्म हो गया है साधुओं के साथ, संतों के साथ रहते रहते। आपस को जो जाने नीचा, जो अपने आप को नीचे कहलाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, सो गणिये सबते ऊंचा, वही समझो कि सबसे ऊंचा और अच्छा इंसान है। मैं कुछ नहीं हूँ, करावनहार वो है, मैं तो मात्र जरिया हूँ। जो ऐसे बोलते हैं ना, कितना भी बड़ा काम करेंगे लेकिन बोलेंगे मैं मात्र एक जरिया हूँ, मुझे भगवान ने निमित्त बनाया, मैं मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, वो मुझे यूज कर रहा है। तो गुरु नानक जी कह रहे हैं वही सबसे ऊंचा इंसान कहलाता है। जाका मन होए सगल की रीना, जिसके मन में सबके प्रति समभाव है, हरि हरि नाम तिन घट घट चीना। उसने परमात्मा पिता का नाम अपने अंदर पहचान लिया है, तभी तो वो अपने आप को कुछ नहीं समझता। मन अपने ते बुरा मिटाना, अपने मन की बुराइयों को वो मिटा दिया है। पेखे सगल सृष्टि साजना। गुरु नानक जी बोल रहे हैं वो दुश्मन में भी अपने मित्र को देखता है,
अर्थात वो आत्मा देखता है उसमें, तो आत्मा देखने से भगवान का बंदा उसे नजर आता है। सुख दुख जन सम दृष्टेता, उसके लिए सुख और दुख सब बराबर हो जाता है, उसकी दृष्टि समान हो जाती है। नानक पाप पुण्य नहीं लेपा, गुरु नानक जी कहते हैं उसके लिए पाप पुण्य ये सब कुछ नहीं है, उसकी केवल दृष्टि परमात्मा पिता पर टिकी रहती है। निर्धन कौ धन तेरो नाम, जो जो निर्धन है, जो भगवान का नाम है वही उनके लिए धन रहता है। जिनको ज्ञान नहीं है समझो वो निर्धन है, जिनको ज्ञान मिल जाता है समझो वो धनी बन जाता है। निथावे को नाव तेरा थाव, मतलब जिसका आसरा नहीं है, ने आश्रय का तुम आसरा हो, परमात्मा पिता को लिए बता रहे हैं। निमाने को प्रभु तेरो मान, जो निमाना है जिसका कोई नहीं उसका भी तुम हो, बोलते हैं ना जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। सगल घटा को देवहु दान, सबको देने वाला वो एक ही परम पिता परमात्मा है। करण करावन हार स्वामी, करने वाला कराने वाला वही है एक। सगल घटा के अंतर्यामी, पूरे संसार को वो रचने वाला अंतर्यामी एक ही है। अपनी गतमत जानो आपे, वो अपना उत्थान अपना चलना अपनी बुद्धि वही जानता है। आपन संग आप प्रभु राते, गुरु नानक जी बोल रहे हैं वो अपने ही आप में वो मगन रहता है। तुम्हारी उस्तति तुमते होए, उस्तति जो भी कर रहा है वो उसी तक ही है। मैं अगर सिमरन करूंगी तो मेरे को ही प्रॉफिट होगा। बोलते हैं ना ये व्यापार विरला व्यापार है, ये व्यापार कोई विरला ही कर सकता है। नानक अवर न जानस कोई, गुरु नानक जी बोल रहे हैं उसके अंदर की कितना उसने सिमरन किया वो दूसरा कोई नहीं जान पाएगा। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, सबसे धर्मों में ऊंचा धर्म कौन सा है? हरि को नाम जप निर्मल कर्म, परमात्मा पिता के नाम का सिमरन करते करते अच्छे कर्म करते चलो। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, सबसे ऊंची क्रिया कौन सी है? सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? साध संग दुर्मत मल हिरिया, गुरु नानक जी कह रहे हैं साधुओं के संग रहने से मति जो है बुद्धि अच्छी हो जाती है और मैल निकल जाती है। सगल उद्यम में उद्यम भला, सबसे श्रेष्ठ श्रम जो है जिसको वर्क बोलते हैं, काम मेहनत, सगल उद्यम में उद्यम भला, सबसे अच्छी मेहनत कौन सी है? हरि का नाम जपहु जिय सदा, जो परमात्मा पिता का नाम जीव जपता रहता है हमेशा वही सबसे अच्छी मेहनत है। सगल वाणी में अमृत वाणी, सब वाणियों में अमृत वाणी कौन सी है? हरि को जस सुन रसन बखानी, जिसके बोलने से ही परमात्मा पिता का रस आने लगे, जो परमात्मा पिता की महिमा का वर्णन करने लगे, वही उसके गुणों का बखान करने लगे, यही सबसे अमृत वाणी कहलाती है। सगल थान ते वो उत्तम थान, जे नानक जे घट वसे हरि नाम, गुरु नानक जी बोल रहे हैं सबसे ऊंची बुद्धि सबसे ऊंचा स्थान उसी का होता है जिसके हृदय में परमात्मा पिता का नाम बसा रहता है। अच्छा, ओम शांति।